असम असम, एक त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं है यार। वो बोलते हैं नंबर स्टेट नहीं हो गया पतंग, और स्टेट का क्या हो गया राज्य। इसमें कितने क्या है आपको याद नहीं रहते हैं। इसमें 98 है, इसमें 65 है, जो भी है वो नहीं याद रखते कितने बने हुए। फिर उसके बाद क्या आएगा सर, सॉरी लैंग्वेज। 8 नंबर पे क्या है लैंग्वेज। सिंपल सवाल कि बताओ यहाँ पर हमारे लैंग्वेज के बारे में कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है 8 लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज। फिर उसके बाद क्या है किया जाता है इसके द्वारा, सब कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर उसके बाद 10th नंबर पर क्या है एंटी डिफेक्शन, दल बदल। और अगर दल बदलता है बाद में कोई बात बीजेपी से इस तरीके जा रहा है क्या है वो सब आपको ज्यादा डीप में जाना है, उसमें भी 11th नंबर पे क्या है पंचायती राज। और 12वें नंबर पर 12 अनुसूची। और गोल कितने गोल हमारे 17 गोल है। ठीक है सिंपल कुछ याद है। लैंग्वेज यहाँ पर कौन सी अनुसूची में दे रखी लैंग्वेज कौन सी अनुसूची में दे रखी है 8वीं। कितनी लैंग्वेज हमारे पास है 22 है। कितनी है 22। चलो सीपी राधाकृष्णन ने दो यहाँ पर लिखी कौन सी देवनागरी और पर्शियन। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया दूरदर्शन। दूरदर्शन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। इसके हेड संतोष जोशी। ये इंपॉर्टेंट था और ये पूछा भी गया था, मैंने पहले इंपॉर्टेंट बताया भी था और सवाल यहीं से आया प्रसून जोशी बने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है जाना ये वाला क्या है सर। रिसेंटली यहाँ पर सनत धोलेरा में एक इंडस्ट्री की कैपिटल करेंसी डॉलर। ठीक है एक और अगला है हमारा उत्तराखंड से दिल्ली लॉन्च करते हैं कितने किलोमीटर का 213 किलोमीटर। और कौन सी लेन का है 6 लेन का है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हाँ, देखिए उसके बाद एक बनाया गया किसके लिए डीप और मैन्युफैक्चरिंग स्टफ के लिए। कौन सी कॉमर्स इंडस्ट्री उसका डिपार्टमेंट डीपीआईटी बनाता है बताइए। और इसकी इम्प्लीमेंट कौन है सिडबी। कौन है सिडबी। इंडिया ओपन एक्सेस यहाँ पर अमरावती अमरावती क्वांटम फैसिलिटी। एक बार और हमें अगला है दो रिपोर्ट लिखी है किससे रिलेटेड है। हमारे यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट कैसा है एक आपको एक भी याद नॉर्मल ईज ऑफ डूइंग आर&डी और एक सर्वे रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग आर&डी। दोनों रिपोर्ट कौन निकालता है नीति आयोग। अगला है हमारे यहाँ पर
कौन सा म्यूजियम? संग्रहालय। इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। अगला है सर हमारे यहाँ पर कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए सर इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज, बस खाली ऐसे ध्यान रखना बस। अगला क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली यहाँ पर वीडियो सुंदरी आपने जो लॉन्च किया, और राजौरी में कौन सा था? संगम। ये कौन सी है? सुंदरी। सुंदरी कहाँ पर है? सिक्किम में। और संगम कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के राजौरी में। अब ये नहीं पूछता, लेकिन फिर भी 88.4 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगला आते हैं हमारे यहाँ पर F404 इंजन डिपोट फैसिलिटी इंडिया में सपोर्ट कर रहे हैं जीई एरोस्पेस। जी एरोस्पेस किसको सपोर्ट करेगा? इंडियन एयरफोर्स। हो गया, यही था, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। इंटरनेशनल अफेयर्स अपने रिवाइज भी कर लिया था, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब सीधा कहां पे चलते हैं सर? बैंकिंग। बैंकिंग आप पढ़ ही रहे हो, उसी का यूज है, और पढ़ रहे हो ना आरबीआई वगैरह। देखो क्या है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, सेबी। सेबी कौन संभालता है? मतलब कैपिटल मार्केट। क्या बोल सकते हो आप सिंपल भाषा में? कैपिटल मनी मार्केट कौन संभालता है? आरबीआई। कैपिटल मार्केट सेबी, बस ये सिंपल। एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके हेड कौन है? पांडे इसका हेड है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? मुंबई। और ये बनता है, ये ध्यान रखना, 1988 में। लेकिन पहले ऐसे ही बनाया, अब फिर कानून के माध्यम से सेबी सेबी एक्ट है 19, और बनता भी 1992 में 30 जनवरी। 30 जनवरी 1992। अब जब 1988 तो इस समय दो मैं लिख रहा हूं, एक तो 1988 में बनता है, एक 1990 में एक और बनता है। एक तो पढ़ा था हमने हाउसिंग, किसी किसी की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी थी, फंड्स ऑफ फंड्स 2.0, कितने करोड़ का? 10 करोड़। और याद है उसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन? के हेड है मनोज मित्तल। एमएम याद किया था, मनोज। नेशनल हाउसिंग बैंक के हेड नहीं याद करना, हेडक्वार्टर याद करना है दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ। सीबी सीबी कहां पर है? क्या याद हो जाएगा? चलो ठीक है, वापस आते हैं। बजाज ऑल्ट्स एक कंपनी है, बजाज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, तो अपना एक लॉन्च कर रही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। कि भाई अगर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो समझ गए आप? सबका पोर्टफोलियो बना, इसमें इन्वेस्टमेंट, ये इसे यहाँ पर कंपनी है जिसको यहाँ पर सभी ने अप्रूवल किया है कि वह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस के तौर पे काम कर सकती है, काम लॉन्च कर सकती है। क्या नाम है सर उसका? बजाज ऑल्ट्स, ये याद रखना, ठीक है। जिसमें एक्सपर्ट्स उसके मैनेज करेंगे इन्वेस्टमेंट, लाइक स्टॉक बॉन्ड जो भी है, उसमें एक्सपर्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये अप्रूवल रिसेंटली किसको दी है? रिलेटेड है पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पीएमएस क्या फुल फॉर्म है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। आगे बढ़, अगला सर देखो खाली नॉर्मल है। कॉपरेटिव बैंक पढ़ लिया आपने? और पढ़ लिया होगा कॉपरेटिव बैंक क्या होती है, प्राइमरी कॉपरेटिव बैंक, अर्बन कॉपरेटिव बैंक, पढ़ा होगा। चलो ठीक है। कॉपरेटिव बैंक प्राइवेट होती है गवर्नमेंट होती है? कॉपरेटिव बैंक प्राइवेट है गवर्नमेंट है? हाँ, सेमी।
सेमी गवर्नमेंट है, तो आरआरबी। अरे नहीं पढ़ा आपने? कोऑपरेटिव बैंक कैसी है? कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कॉपरेशन, मिलकर बना रहे हैं, जिसमें सपोर्ट कौन करती है? स्टेट। और स्टेट तो, लेकिन सारा का सारा रेगुलेट कौन करती है? आरबीआई। तो सर इसमें प्राइवेट हुई या फिर गवर्नमेंट हुई या फिर सेमी गवर्नमेंट हुई? तो इसका मतलब एक क्या है, एक कंपनी कह सकते हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट और ना प्राइवेट। सपोर्ट मिल रहा है किसका? स्टेट गवर्नमेंट का मिलता है। अरे पढ़ा होगा आपने, किसका सपोर्ट मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट। ऑपरेटिव मिलकर काम कर रहे हैं। चलो देखो सर, शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। बताओ लाइसेंस रद्द कौन करेगा? आरबीआई। तो सर कई बार सवाल आता है कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ पर हैंडल कौन करता है? तो हैंडल यहाँ पर पूरा पूरा रेगुलेट, सॉरी रेगुलेट रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। वहां पर आरबीआई। तो सर वो फाइनेंस था नहीं, तो इसकी वजह से इसका यहाँ पर शिरपुर बैंक का क्या बारे में, ये बनता, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सर? इसकी फुल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तो सब में सेम ही आता है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देखना पीएफआरडीए, पीएफआरडी रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। समझ गए? ठीक है, बताओ इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? हैदराबाद। ये बनता है 1999। और इसके सेठ साहब हैं, इसके चेयरमैन कौन है? अजय सेठ। और याद है सब। इडाई क्या रेगुलेट करती है? इंश्योरेंस को। किसको रेगुलेट करती है? इंश्योरेंस। अब सर मुझे बताओ, तीन ऐसी इंश्योरेंस कंपनी इसने बताई थी। सीएल होगा ये नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल, सर हमें यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं इंडिया में, सबको इंश्योरेंस देना, इंश्योरेंस फॉर ऑल, टारगेट कब तक है? 2047। और इंश्योरेंस फॉर ऑल कब तक? 2047। याद रखना, ये इसकी टैगलाइन, मतलब आजकल चल रहा है ये हर जगह, इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047। अब सुनते हैं क्या। इडाई ने कमेटी बनाई, सब पैनल बनाई, कमेटी बनाई है किससे रिलेटेड? रिव्यू प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। सर इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन कौन से सर? प्राइवेट हेल्थ, हेल्थ सेक्टर में कौन सी सर? प्राइवेट भी यहाँ पर ज्यादा ज्यादा लोग जुड़े, जो भी हैं प्राइवेट कंपनियां भी आगे आए, उसके लिए एक कमेटी बनाई है। तो बस कमेटी बनाई है, तो कौन हेड बने? कोई कोई नहीं। सर इंटरनल ऑफ आईएससी टू रिव्यू प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की में क्या है सकता है, क्या है? कोई काम का नहीं है, बस इडाई की पुराना था, पढ़ा लिया मैंने। इडाई बनता कब है सर? 1999। हेडक्वार्टर हैदराबाद। फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बनता कब है? 1999। 1999 में। मुझे बताओ 1999 बड़ा कोई युद्ध वगैरह कुछ याद आ रहा है? कारगिल वॉर। कौन सा वॉर? कारगिल। इस कारगिल युद्ध के समय हमारे यहाँ पे पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये सवाल आया है। अब सर ये जो सवाल आया है, ये सवाल नहीं करने होते आपके हिसाब से। अब ये ऐसे ही कभी ठीक है, हो गया तो हो गया आपसे। ये एसएससी के सवाल है। किसके सवाल है? ऐसे दो चार सवाल ऐसे आएंगे बीच में। एक पूछ लिया कि बताओ सेकंड प्रेसिडेंट कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ये सवाल आपके नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है? तो ऐसा ये नहीं कि पूरा खोलने लगे, पढ़ने लगे। आपकी इच्छा है पढ़ना तो पढ़ सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, अंत ही नहीं है। एक बार वो कभी स्केड्यूल्स पूछ लेता है, स्केड्यूल्स पढ़ लेते तो कभी क्या पूछ लेता है? कभी आर्टिकल पूछ लेगा, कभी आर्टिकल नहीं तो कभी क्या पूछ लेगा? पीएम पूछ लेगा, कभी प्रेसिडेंट, कभी वाइस प्रेसिडेंट। इसलिए ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ज्यादा लोड लेने का काम नहीं। मुझे बताओ, हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर का एक वो टेस्टिंग हुई थी, कब हुई थी? पोखरण में 1998 या 9? 8 में, 1998 के पोखरण में हुई थी न्यूक्लियर टेस्टिंग। और 1999 में क्या हुआ था? कारगिल वॉर। उस समय दोनों समय यहाँ पर हमारे पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
ठीक है। 1991 हमारे एलपीजी आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, उस समय पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव। एलपीजी मतलब एलपीजी गैस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरल करो, थोड़ा नियम वियम कानून थोड़े सिंपल करो। प्राइवेट ऐसा नहीं गवर्नमेंट गवर्नमेंट सब कुछ हर जगह गवर्नमेंट गवर्नमेंट, किसी में तो प्राइवेट को भी इन्वॉल्व करो, प्राइवेट को भी थोड़ा मौका दो। ग्लोबलाइजेशन, खाली इंडिया इंडिया मत भागो, सब फॉरेनर इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर हमारे यहाँ पे आने दो। एलपीजी कब आया था? 1991, याद रखना 1991। और सर 1992 में हमने पढ़ा था एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और याद है आपको एक बार ये ईयर याद करा दूं, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995, 1995 डब्ल्यूटीओ, सब रिलेट चल रहा है। देखो ट्रेड अच्छा, जैसे ट्रेड हमारा एलपीजी आया था, एलपीजी के बाद ही क्या आया? ट्रेड। डब्ल्यूटीओ भी कब बना? 1995। बताओ उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लिया था ये तो। अब देखो सुनो, सेबी, सेबी ने बोला है कि ग्रांट एक्सटेंशन फॉर आईपीओ, आईपीओ फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ, एफपीओ फ्यूचर पब्लिक ऑफरिंग। एक और फुल फॉर्म क्या था? फॉलो ऑन, फॉलो ऑफ क्या फॉलो ऑन? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एक तो होता है इनिशियल, एक होता है फ्यूचर, ठीक है, और दूसरा क्या था सर? फॉलो ऑन। दोनों अपने पढ़ा था, पढ़ते दो क्या? इसने कहा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यहाँ पर डेट थोड़ी पहले कितने तक वैलिड हो रहे थे सर? 1 अप्रैल से, अब कितना सर? 30 सितंबर तक। कोई इंपॉर्टेंट नहीं डेट, नेक्स्ट डेट पर ये रहा शेयर होल्डिंग ऑफलाइन जो है वो कितना मीटअप करेगा सर? कितना? 25%। कब तक? 30 सितंबर तक। जो आईपीओ है, आईपीओ जो लेके आएगा उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए सर? 25। कब तक? डेट कब तक एक्सटेंड कर दी है? 30 सितंबर तक। ठीक है, कौन करेगा सर? सेबी। अगला, अगला सर इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, और यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर हो रही है, उसके लिए एक यहाँ पर ये इनेबल लेके आए, उसका नाम है बीओबी संवाद। एग्जाम में बीओबी नहीं लिखा है, तुम पहचान लोगे आप। तो संवाद आजकल संवाद तो हो ही रहा है, तो संवाद, संवाद नाम का यहाँ पर जो एक एआई पावर्ड जो लेके आया, वो कौन लेके आया? बैंक ऑफ बड़ौदा। संवाद में से बातें होती है, काम कुछ नहीं होता है, तो संवाद एक पहला एआई पावर्ड लेके आए हैं, जो कहीं ना कहीं बीच लैंग्वेज बैरियर को खत्म करेगा। कई जनों ने थपड़े खाई है इसमें, कर्नाटका एसबीआई वालों ने, कभी किसने, कि भाई सर लैंग्वेज, उस बैरियर को खत्म करने की, लैंग्वेज बैरियर, वो कन्नड़, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे रहना है तो क्या बोलनी पड़ेगी? मराठी बोलनी पड़ेगी। कन्नड़ में रहना है तो, कर्नाटक में रहना है तो कन्नड़ बोलनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम चल रही, इस लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए कौन आ गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। और उन्होंने उन्होंने एक पावर, एक बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वडोदरा। और इसकी टैगलाइन इंडिया इंटरनेशनल बैंक। और देवदत्ता चंद, देवदत्ता चंद इसके क्या है? चेयरमैन। अरे याद है? ठीक है क्या सर? उसमें कितने डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट को याद करने के लिए बोला था। उस 6 में डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके सेक्रेटरी को याद रखना है। क्या कब? क्या ना संजय लोहिया। मेरा मेन काम है कि आपको बताऊं कि यहाँ पर सेक्रेटरी इसके याद रखने हैं सर। फाइनेंशियल आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, उसमें जितने भी जो यहाँ पर, एक तो मेन सेक्रेटरी भी याद रखना है, और एक क्या याद रखना है? 6 के याद रखने है, क्योंकि आपके, आप यूं समझ लो आपके कोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आपके बैंकिंग मतलब क्या सवाल कहां से आते हैं सर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, रिसेंटली
नाम है सर संजय लोहिया। किस बने हैं सर? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी कौन है? संजय। अब सर यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर्स के लिए अभी कौन एआई इनेबल किसने लॉन्च किया है सर? बीओबी ने। क्या नाम रखा? बीओबी संवाद। अगला सर कैनरा जानते हो? कैनरा, कैनरा बैंक जानते हो? कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। बेंगलुरु पता ही आपको, बस इतना से याद करना। अब कैनरा में मर्ज हुआ था सिंडिकेट बैंक। कौन सी बैंक? सिंडिकेट, जिसमें पहले एक कुत्ता बना हुआ था, आपको देखा होगा आपने, ठीक है। वो इस कैनरा में कभी मर्जर पूछ रहे थे, किसका मर्जर है सर? सिंडिकेट, एक ही बैंक का मर्जर हुआ, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम। कैनरा की कौन सी बात कर रहे हैं? कैनरा ने एक इंश्योरेंस कंपनी भी खोल रखी है, लेकिन अकेले नहीं खोली है, उसने खोली है कैनरा HSBC। क्या ये भी पढ़ चुके हैं? शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। इसका देखो नाम है हांगकांग शंघाई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर लंदन होगा शायद, देखो एक बार, हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन, यूके में होगा, यूके या यूएस में होगा। हाँ लंदन ही है, लंदन है ना। हाँ सुनना, इन दोनों की मिलकर एक इंश्योरेंस रिलेटेड है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बस ये याद रखो। कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक आगे आ गया, HSBC, दोनों की पहले से कंपनी चल रही है, उनका नाम कौन सी है? इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने अभी यहाँ पर मार्केट एंड सेविंग प्लान लेकर आए, उसका नाम है प्रॉमिस फॉर वेल्थ। प्लान का नाम क्या है? प्रॉमिस फॉर वेल्थ। आपके जो पैसा जमा करा रहे हैं उसके लिए हम प्रॉमिस कर रहे हैं। कौन प्रॉमिस कर रहे हैं? कैनरा HSBC इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी? कैनरा सेविंग प्लान, आप पैसा जमा करा सकते हो, मतलब सवाल। वेल्थ जो है वो रिसेंटली एक प्लान लेकर आई है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी? कैनरा HSBC इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस। और हो गया संवाद, कुछ और मत बोल देना, बीओबी बोलना है, किसी और का नाम नहीं पूछा, बैंक का नाम पूछा है। संवाद कौन लेकर आया सर? बीओबी। अगला, अगला ये बैंक कहीं ना कहीं पड़ी होगी आपने, डीबीएस बैंक, सिंगापुर। कहां पर है? सिंगापुर। ये हेडक्वार्टर याद करना सोचा गया डीबीएस बैंक का। डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? सिंगापुर। तो सर डीबीएस इंडिया, पूरी बैंक आ गई, डीबीएस इंडिया, इंडिया में काम कर रही। लॉन्चेस डीबीएस एस्पायर, क्या लॉन्च किया इन्होंने? डीबीएस एस्पायर। डीबीएस जो कर रहा है वो कर रहे हैं सर। तो डीबीएस बैंक जो है वो क्या लेके आ रही है सर? डीबीएस लेड बैंकिंग फॉर इमर्जिंग। आप नाम क्या याद रखना? क्योंकि और सर अभी फॉर वेल्थ, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। बताओ हेडक्वार्टर बता दो, डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर, HSBC का हेडक्वार्टर और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर। लेकिन कैनरा और HSBC ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई है, ठीक है, और इन्होंने एक प्लान लेके आए, प्लान का नाम है प्रॉमिस फॉर वेल्थ। अरे याद हो रहा है। अगला, अगला आपने पहले ही पढ़ा होगा गवर्नमेंट ई, इसके अंदर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ऑनलाइन ऑनलाइन सेलर और जो भी है खरीदारी कर सकते हैं, जो भी किसी के पास प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बेच सकता है। गवर्नमेंट ई मार्केट, इसको कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए बैंक आ गया ही, कौन आ गया ही? PNB, पंजाब नेशनल बैंक। बताओ इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट है, मतलब PSB है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसमें से एक कौन सी है सर? PNB। एक ऊपर पंजाब से दो ये हो गई, एक है SBI, एक है कैनरा, कितनी हो गई? 8, 4 हो गई, अब कितनी बची? 8, 8 में बीओबी। बीओबी का हेडक्वार्टर जानते हो? बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर सर यूको बैंक का कोलकाता, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। देखो बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया दोनों का हेडक्वार्टर का है मुंबई। एक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया ध्यान रखना थोड़ा बहुत, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। फिर और कौन सी बच गई? इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, हेडक्वार्टर पूछे जाता है इसलिए। बंधन बैंक प्राइवेट बैंक है,
हेडक्वार्टर कोलकाता। कहां पर है? कोलकाता। पेपर देखा करो, अभी रिसेंटली इसका भी पेपर देखना था आपको, किसका? आरबीआई असिस्टेंट। पेपर देखना मैथ्स का, मैथ्स का भी पेपर देख लेना, बहुत इजी है। अब 40 क्वेश्चन है तो 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, 35 क्वेश्चन, ठीक है। और ये इजी आते हैं, असिस्टेंट वगैरह पेपर इजी आते हैं। अब आते हैं सर आरबीआई की पहली बाई मंथली पॉलिसी। सर पूरी चलो एमपीसी मॉनेटरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मॉनेटरी कमेटी कितने मेंबर होते हैं? 6। 6 मेंबर से आते हैं सर आरबीआई से, 3 आते हैं गवर्नमेंट से। अब संजय मल्होत्रा इसके हेड रहेंगे। दूसरा है पूनम, अभी प्रेजेंट में कौन है? पूनम इंद्र, इंद्र भट्टाचार्य, भट्टा बेटा देगा, ठीक है, भट्टाचार्य। जैसे आचार्य है, इधर भी भट्टाचार्य, सौम्य भट्टाचार्य ना, सौगाता, अरे हाँ, सौगाता भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, ये है गवर्नमेंट से। फिर है राम सिंह और नागेश कुमार, ये नाम याद रखने हैं आपको सर। ये गवर्नमेंट और 3 कहां है गवर्नमेंट से, और 3 कहां से है सर? अगर यहां पर इक्वल हो गया कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो सर लास्ट मंथ टेन्योर कितने साल? 4 साल। ये जो गवर्नमेंट वाले इनका टेन्योर कितना? क्या इनका कोई कहता है सर जितने समय है, जितने समय के लिए क्या रहेंगे सर? गवर्नर रहेंगे, तब तक यहां पर रहेंगे। जैसे ठीक है, जब तक मेंबर रहेंगे होता है। और समझ गए? अगर मान लो ऐसा नहीं दे रखा कब तक इनका, तो मीटिंग कब होती है? तो सर ये बाई मंथली, नाम से पता चल रहा है बाई मंथली, मतलब हर 2 महीने में एक बार। साल में हर 2 महीने में एक बार कर रहे हैं, तो बताओ साल में कितनी हुई? 6। लेकिन कभी किसी कंडीशन में होनी होनी चाहिए, हर 2 महीने में एक मीटिंग होगी। मीटिंग कितनी होगी साल में? 6। लेकिन आपको मिनिमम मीटिंग कितनी करनी है? 4। याद रखना इस। अगला स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने क्या है? मई के बाद जून, तो मई में तो यहाँ पर होगी नहीं, तो वापस फाइनेंशियल ईयर 27 और हो चुकी है, उसमें दोनों में कोई चेंज नहीं किए गए, पूरी सेम है। कैसी है? सेम। ऐसे कैसे हमने पढ़ी थी स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो बाई मंथली है या फिर हर क्वार्टर में आती है? वो क्वार्टर में आती है, वो भी चेंज नहीं की गई है। पिछले महीने उससे पिछले वाले में चेंज नहीं की गई, इसलिए याद कर लेना एक बार तो पढ़ाया जाओ। अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहले, हमारे पास सबसे पहले तो एक है कि रेपो रेट और क्या होता है सर? रिवर्स रेपो रेट। पहले रेपो रेट, रेट क्या है सर? बैंक पैसा उधार लेने के पास आरबीआई के पास, तो सर सीधी सी बात है, बैंक जो है उधार आरबीआई के पास,
या फिर आप उल्टा बोल सकते हो, आरबीआई लोन किसको दे रही है सर, तो वो क्या कहलाएगी सर, रेपो रेट। लेकिन सर एक और है बैंक रेट। बैंक रेट क्या करती है, आरबीआई जो है वो पैसे देती है किसको, सर रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई किसको पैसे देती है, बैंक। और सर बैंक रेट भी क्या होती है, आरबीआई किसको पैसे देती है, बैंक को। दोनों में फर्क होता है। ये है शॉर्ट लोन, ये है शॉर्ट टर्म के लिए, और ये लॉन्ग टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सर लग एक साल, तो सर कौन सा हो गया सर, शॉर्ट टर्म। और उससे ज्यादा 1-2 साल तक तो ये है, फिर ये लॉन्ग टर्म। क्या याद हो जाएगा। अब ज्यादा होगी, आप फिर बताओ, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो देख लो सर, ज्यादा किसकी है सर यहाँ पर, बैंक कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दी उसने, कम। और एक याद करते हैं अपन, रेपो रेट याद करते हैं, बस एक ही याद करेंगे भाई, कोई याद नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना, उसके बाद एक और देखो, दोनों नाम नाम। अब सर ये जो है, ये इसे रेट, लेकिन हुआ क्या, कैसा लगा, तो सर मैं तुम्हारे लिए डिसीजन लेता हूँ और तुम मुझे कह रहे हो मैं कुछ गिरवी रखूं, नहीं। सबसे नई रेट क्या कहलाएगी, एस डी एफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट। अब बताओ, रेपो रेट है, रेपो रेट कब, जब मतलब 5%, तो सर 4 है, और ये तो काफी टाइम से फिक्स ही हो गई है 3 पॉइंट, ये तो जब से बंद हुई तब से 3.35 ही चल रही है। तो सर हमने 4 पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, तो दूसरा नाम क्या है, एसडीएफ, तीन। पता कौन सा है, बैंक रेट। क्या हो गया, बैंक रेट। एक और है एम एस एफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कर पाए सरकार फोर्टनाइट में, तब कुछ समय के लिए पैसा उधार लिया जाता है, तो वो जो कहलाता है, क्या कहलाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये हमेशा मोस्टली बैंक रेट और दोनों बराबर होती है, बैंक रेट और एमएसएफ दोनों कैसी होती है, मोस्टली बराबर। आते हैं वापस, तो सब रेपो रेट, इससे पॉइंट, वो भी कितना, ये दोनों लगभग बराबर होती है। लेने की कुछ पेमेंट यहाँ पर रखना पड़ता है आपको, कैश के रेशियो में, और कुछ कैश प्लस मतलब जमा कर रखना पड़ता है अपने अंदर, तो वो क्या है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और एक कौन सा है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये है 18%, कितना है सर, 3 का 6 गुना, कितना हो गया सर, 18। ये 3% और ये कितना है, क्या याद हो जाएगा सारा। और ये सेम अलग नहीं है, सबसे पहले एसपी ऐसा कुछ है, एनबीएस है, हाँ, बीम वाली मतलब है, तो ये पीछे क्या है, ये बीम से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी कौन सी है, भारत बिल, ये बिल पे करते हो,
अब सर क्या है, उसका पहले से एक था ऑन बोर्ड अपने बैंकिंग कनेक्ट नाम से, क्या नाम था, बैंकिंग कनेक्ट, अरे पढ़ा था सर, एनबीबीएल का क्या नाम है, बैंकिंग कनेक्ट, बैंकिंग कनेक्ट, एनबीबीएल। उसके ऊपर अभी कितनी बैंक जुड़ चुकी हैं, 8 बैंकें जुड़ चुकी है, जुड़ी है सर, एक्सिस पेमेंट कितने जुड़ चुके हैं, पेमेंट और पेमेंट गेटवे में क्या फर्क होता है, तो सर आप एनपीसीआई की भारत बिल, जितना भी आप बिल पे करते हो, भले इलेक्ट्रिसिटी का ऑनलाइन पे करते हो, एन भारत, अब गैस का पेमेंट ऊपर लिखा होगा एनबीबी, भारत बिल पेमेंट लिमिट, देख लेना भले, आपके नीचे लिखा होगा पेमेंट जो जाता है बिल पे, इसके उसका यहाँ पर नाम क्या है, ग्यारह, अगला है एक है, वो अकाउंट लॉन्च कर दी पहला, यहाँ पर स्मार्ट सेव अकाउंट, क्या नाम है सर, स्मार्ट सेव अकाउंट, और है सर सीएसबी बैंक है, इंडिया की ओल्डेस्ट है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट है सर। आरबीआई ने एक टारगेट लिया है 2029 का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कब का लिया है, 2029 से, ये चाहते हैं उसका नाम क्या रखा, उत्कर्ष 2029, सारा नाम ऐसे ही आ रहा है, ठीक है सर, उत्कर्ष 2029, टारगेट किसके लिए, डिजिटल करेंसी, क्या डिजिटल करेंसी किसकी है, सीबीडीसी, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बताओ आजकल पेमेंट किससे करते हो आप, पेमेंट जो करते हो ऑनलाइन करते हो, वो क्या करते हो सर, यूपीआई और इनके थ्रू करते हो, और यूपीआई है ना, यूपीआई प्रोडक्ट किसका है, एनपीसीआई का, एनपीसीआई किसके अंडर काम करती है, आरबीआई के, भले वो है, लेकिन आरबीआई ने कहा मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था डिजिटल करेंसी, क्या बनाया था, डिजिटल, वो चल ही नहीं रहा है, उसको तुम प्रमोट करो, तो वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये लेके आए थे 2022 में, कब लेके आए थे, 2022, सर अभी तक नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं है, बस, ठीक है, बस यही है, तो सर मजबूत करना चाहते हैं, कब मजबूत, 29, हम क्या और मजबूत करना चाहते हैं, यूपीआई, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आता 2016 में, प्रोडक्ट किसका है, एनपीसीआई है, और एनपीसीआई किसके अंडर काम करती है, आज ही, अगला, ज्यादा नहीं हो गया आज, कितने गए, एक मिनट ना, नहीं नहीं, ये लो, यही है ना, ये खत्म कर लेते 2 मिनट, टाइम क्या हुआ है, अरे यार, ये देखो सारा खत्म होता है, सेबी ने 3 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए आईटी से रिलेटेड, कहीं ना कहीं बदलाव बदलाव लेके, यहाँ पर नाम है, एक है सुपकॉम्स, सुपकॉम्स, किसने लेके आया सर, सेबी, नाम क्या है, सिंगल यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म, सिंगल, एकमात्र, यूनिवर्सल मतलब सब जगह, प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन, एकमात्र ऐसा यहाँ पर हर जगह यूनिवर्सल में प्लेटफॉर्म है वो कम्युनिकेशन के लिए, उसका नाम है सुपकॉम्स, सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन, एक लिखा है ई एडुकेशन, एडुकेशन, यहाँ पोर्टल, समझना, जुडिकेशन मतलब किससे रिलेटेड होगा, न्याय से रिलेटेड, अरे यही होगा, जज वगैरह जो भी जुडिशरी, तो सर जो भी काम, अगर कोई शिकायत है, कुछ भी आपके कुछ दिक्कत आ रही है, या और भी बहुत सारे कोई उसको कैसे निबेड़ेंगे, मतलब ऑनलाइन, तो सर एक पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, तीसरा क्या लेके आ रहे हैं, सैक ऑडिट, ऑडिट समझ गए, और उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वगैरह इसमें रहेगी, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कंप्लायंस, सी सैक, 3 चीज लेके आए, एक तो क्या है,
एक ई जुडिकेशन आप याद रख लो। तीसरा क्या लिखा है, साइबर सिक्योरिटी।